वेलकम टू माय चैनल रीमा ब्लॉग्स ज़रिए में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की टॉपिक में मैं बताऊंगी कि अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से बताऊंगी और नए बिगिनर के लिए बहुत ही आसान तरीका रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज की कटिंग पहले से कर रखी है और इसमें ब्लाउज में देखिए बहुत सारे जोड़ थे, तो मैंने अलग से अस्तर की कटिंग कर ली है क्योंकि बाजू बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर देखिए बाजू की लंबाई बहुत ज़्यादा थी, तो उसके लिए मैंने अलग अस्तर कटिंग कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जोड़ पड़ती। और लॉन्ग ब्लाउज बनाने के लिए लॉन्ग बाजू और ज़्यादा लंबाई हो, मतलब हेल्दी लेग के लिए, तो 30 वाला अस्तर ही यूज करना चाहिए जिसमें परफेक्ट बाजू निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी फैब्रिक आपका मतलब सीधा रहता है, जो देख ले सकते हैं आप। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि कौन सा मतलब सीधा है क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीन वाला सीधा फैब्रिक है, तो उसके ऊपर जो सीधा कपड़ा रहता है ना, उसको हम सीधा रख लेते हैं। उसके बाद उस पर हम अपना अस्तर रख करके अटैच करते हैं क्योंकि पलटने के बाद हमारा सीधा आ जाएगा और अस्तर अंदर चला जाएगा। तो पहले देख सकते हैं ऊपर से 1 इंच पे या आधे इंच पे एक ही मतलब सीधी सिलाई चलाएंगे। उसके बाद इस पे हम फिर दोबारा चलाएंगे, उसके बाद पलट लेंगे जिसके अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और बैठ भी जाता है ऐसे ऊपर से सिलाई चलाने में। तो देख सकते हैं मेरा एक तरफ का सिलाई हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है, बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसानी से मैंने बताया। थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से वीडियो डालूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम काट करके निकाल देंगे और हमारा बाजू मतलब अटैच हो गया है। तो ऐसे ही हम दोनों को अटैच करके रख लेंगे, दोनों बाजू को। तो यहाँ पे दोनों बाजू हमारा अटैच हो चुका है, तो देख सकते हैं। इसको हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम पीछे का पल्ला पहले तैयार करेंगे। तो पीछे का पल्ला सेम भी वैसे तैयार होगा जैसे सीधा फैब्रिक रखेंगे, उसके बाद अस्तर रखेंगे। तो पहले गले पे चलाएंगे, उसके बाद नीचे भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। अगर इसको हम तुरपाई वाला नहीं करना है, पलट के, अगर हमको पाइपिंग वाला नहीं बनाना है तो हम पलट के ही सिलाई करेंगे। अगर पाइपिंग वाला बनाना रहता है तो अस्तर अंदर करके हम उसको बस सिलाई लगा देंगे, पलटेंगे नहीं क्योंकि पलटने से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा चला जाएगा अंदर, तो पाइपिंग बनाने में हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो पाइपिंग वाला अलग होता है फ्रेंड्स, अस्तर वाले में ऐसे ही पलट करके बनाया जाता है। तो देख सकते हैं हम इस पे ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे कट भी लगाएंगे जिससे हमारे पलटने में आसानी हो जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो एक सिलाई नीचे ऊपर लगाने के बाद पलट लिया है मैंने और उसके बाद मैं ऊपर से सिलाई लगा दूंगी जिससे हमारी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी और सिलाई भी बैठ जाएगा। और उसके बाद हम चारों तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो देख सकते हैं गले पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। फिर उसके बाद चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ऐसा करने से कपड़ा इधर उधर नहीं होता है क्योंकि कभी कभार होता है ना कि कपड़ा बहुत सॉफ्ट हल्का मिल जाता है, नेट वाला मिल जाता है, दिक्कत होता है। तो कभी भी आप घबराएं मत, इस तरह से आप चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे तो हमारा अच्छे से फिनिशिंग से बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मेरा वीडियो कैसे मतलब हो रहा है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से कोशिश करूंगी अच्छे से बनाने के लिए, फिर भी जितना हो सके मैं दिखाई हूँ। तो देखिए चारों तरफ लगाने के बाद कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई है, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से हो गया है। उसके बाद कंधे से बीचों बीच में लेके हम पीछे का डॉट लगा लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं बीचों बीच में हम डॉट लगा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद देखिए बराबर में डॉट लगाए हैं तो गला भी अच्छे से बैठ गया है और डॉट भी बराबर कपड़े में आया है। उसके बाद आगे का भी पार्ट हम ऐसे ही तैयार करेंगे, सीधा भाग रख करके अस्तर रख करके गले का पहले लगाएंगे सिलाई, उसके बाद पलट लेंगे क्योंकि इसमें सही से आया नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि सीधे पार्ट पे रख करके पहले गले का पलटाव करेंगे, उसके बाद उस पर ऊपर से सिलाई लगा देंगे जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। फिर चारों तरफ अच्छे से सिलाई आप बैठा सकते हैं। सिलाई अच्छे से बैठने के बाद ही टेकिंग लगाएं तो अच्छे से हमारा टेकिंग लगेगा। तो देख सकते हैं मैंने डॉट लगा दिया है बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे बेल्ट मैं अटैच कर रही हूँ। पहले अस्तर वाला बेल्ट नीचे रखेंगे और जो मेन फैब्रिक है ऊपर रखेंगे और दोनों को यहाँ पे सही से आया नहीं फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बेल्ट इस तरह से अटैच करेंगे ना, सिलाई बिल्कुल नहीं दिखेगी, बहुत ही अच्छे से बैठेगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, नहीं तो मैं अच्छे से दिखाई होती। तो मैंने मेन फैब्रिक ऊपर रखा है देख सकते हैं और अस्तर वाला नीचे। फिर जिसमें बीच का जो भाग है ना ब्लाउज का, उसको ऐसे फोल्ड करके अंदर डाल देंगे और अस्तर वाला और मेन फैब्रिक बेल्ट जो है दोनों को पकड़ करके मतलब इस पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे
सिलाई लगाने के बाद कितने फिनिशिंग से अच्छे से बेल्ट बैठ जाता है और सिलाई बिल्कुल हमारी दिखती नहीं है। इस तरह से आप गुम वाला बेल्ट लगाएं, बहुत ही अच्छे से दिखता है, मतलब सफाई रहता है, फिनिशिंग भी रहती है। सिलाई में सिलाई के साथ साथ आपको फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। फिनिशिंग अगर रहेगा ना सिलाई में तो कस्टमर अपने आप आएंगे। तो देखिए मैं पलट दी हूँ, उसके बाद मैं ऊपर से भी एक सिलाई लगा दूँगी बेल्ट पे, जिससे हमारा बेल्ट भी अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं खूब अच्छे से हमारा मतलब लग गया है। उसके बाद इस पे हम बटन पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी हमेशा उल्टे साइड से लगा कर के एक सिलाई फिर आगे की साइड फोल्ड करके लगाते हैं, तो अच्छे से बटन पट्टी बैठती है। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आगे के भी मतलब एक बार और मैं वीडियो डालूँ कि अच्छे से उसमें दिखा सकूँ। मुझे लगा मतलब अच्छे से सूट हो रहा है, पर नहीं हो पा रहा है। जितना है मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा बटन पट्टी भी ऐसे ही तैयार होगा। अब इसको सीधे साइड में मैं मोड़ करके बटन पट्टी बना दूंगी। तो ऐसे हमारा सीधा पार्ट तैयार हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पार्ट तैयार हो चुका है। हमारा आगे का भी मतलब तैयार हो गया है। उसके बाद हम सीधा पल्ला रखेंगे पीछे का और दोनों कंधे को ज्वाइंट कर लेंगे। कंधा ज्वाइंट करने के बाद मैं आपको एक और अच्छी सी टॉपिक बताने वाली हूँ, जिससे हमारे आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों हमारा तैयार हो गया है रेडी। सेम देख लेंगे कि दोनों बराबर में आया है कि नहीं आगे पीछे का। तो उसके बाद आगे के पार्ट में देख सकते हैं मैं जहाँ से टेकिंग लगा है यहाँ से हम अच्छी से गहराई देंगे। तो देख सकते हैं मैं कितना सा गहराई दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें गहराई देंगे जिससे हमारे आर्म होल में झोल नहीं आता है। बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से ब्लाउज बैठता है। अगर आप इस टॉप मतलब इस तरह से आप सिलोगे ना, बिल्कुल आप में मतलब बाजू में झोल नहीं आएगा आर्म होल में। आप एक बार करके देखिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच में रख करके हम ऐसे देख लेंगे कितने पर हमारा बाजू आ रहा है। तो हमारा अच्छे से देखिए बराबर आ रहा है। तो हम बाजू अपना लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने बाजू लगा करके तैयार कर लिया है। बाजू हमारा काफ़ी बड़ा था और देख सकते हैं आगे का मेरा ऐसे कैसे रेडी हुआ है। जहाँ पे हमने कपड़े छाटे थे तो देखिए बिल्कुल झोल नहीं आएगा। तो ऐसे हम तैयार कर लेंगे। आई होप आप लोग को मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। आप मेरा बताने का तरीका अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके मैसेज के थ्रू मैं वही वीडियो डालूँ जो आपको पसंद आए, जिसकी आपकी ज़रूरत हो। तो यहाँ पे देखिए दोनों तैयार हो चुका है। उसके बाद बटन पट्टी और कच पट्टी को हम दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे, जिससे हमारा टेकिंग लगाने में बहुत ही आसानी होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों के एक ही में ज्वाइंट कर लिया है। आप लंबा टाका करके इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, बाद में फिर इसको खोल दिया जाएगा। इससे हम अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे फिर अच्छे से इसमें हम अपना लगाएंगे दबाव। देखिए इस कैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो दोनों पार्ट को उल्टा करके रख लेंगे। उसके बाद हम निशान लगाएंगे ब्लाउज़ को लेकर के, जिसका जैसा नाप रहता है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे हम खूब अच्छे से रख लेंगे कपड़ा अपना अच्छे से चारों तरफ से सही करके। उसके बाद ब्लाउज का जो नाप है उसको हम लेकर के कैसे हम निशान लगाएंगे फिटिंग का, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप फिटिंग का निशान लगाओ। कुछ भी बार बार आपको इंच टेप से नापने की कोई झंझट कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दोनों को तरफ के देख लूँगी कपड़े कितना है हमारा फिटिंग का, अच्छे से देख करके कि सिलाई उलाई टूटी उटी तो नहीं है। उसके बाद हम दोनों तरफ खींच करके कपड़ा, नीचे का कपड़ा नहीं खींचेंगे, बस अच्छे से एडजस्ट कर देंगे ऊपर का कपड़ा खींच करके, और यहाँ पे अच्छे से हम वहाँ पे टेकिंग लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ब्लाउज रख करके और दोनों तरफ के आर्म होल को मैं खींच करके लगाऊंगी, जिससे हमारा अच्छे से सिलाई बैठेगी और अच्छे से फिटिंग भी हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम लगा लेंगे नीचे ऊपर जो भी है। तो ऐसे में हमको बार बार इंच टेप से नापने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और कमर भी जितना है उतना लगा लेंगे सीधी सिलाई। फिर बाजू हम देख लेंगे बाजू का कितना है, तो बाजू भी उसी हिसाब से हम लगा देंगे। तो इस तरह से आप करिए, बहुत ही अच्छे से आपका फिटिंग लगेगा और अच्छे से टाइम भी मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसका मैं वीडियो डालूंगी कल आपको कि कैसे फिटिंग का निशान लगाते हैं, बिल्कुल मतलब अच्छे से समझाऊंगी उसमें मैं आपको, और कैसे फिनिशिंग से उसकी सिलाई करते हैं फिटिंग की। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मैंने कर लिया है, निशान लगा लिया। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ बेल आइकन प्रेस जरूर करिए।
ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ फ्रेंड्स आप तक पहुंच सके। मैं जहां तक कोशिश करती हूं कि अच्छी चीज़ें आपको समझाऊं। अगर मेरा वीडियो बिल्कुल ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ही कर देना आप। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया। सिलाई कभी भी 2 बार लगाना चाहिए, जो फर्स्ट सिलाई होती है, जिससे जल्दी से हमारी सिलाई टूटती नहीं है। और उसके बाद जो एक सिलाई और लगा देते हैं कि किसी को अगर खोलना दाबना होता है तो अच्छे से हो जाता है। उसके बाद जो साइड में कपड़ा है हम इस तरह से उसको हल्के हल्के फोल्ड करके सिल देते हैं, जिससे मतलब अच्छे से सफाई भी आ जाती है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से हमारा फिटिंग भी हुआ है। उसके बाद जो मैंने सिलाई कसपट्टी बटन पट्टी पे की थी उसको तोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए कितने अच्छे से सीधी सिलाई हमारी हुई है। कभी भी फिटिंग की सिलाई अगर सीधी हो तो समझ लो अच्छे से बैठा है और कितनी फिनिशिंग से। तो इस पे मैं लेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कस्टमर को लेस नहीं लगाना था। और ऐसे हम अपना ब्लाउज का नाप देख लेते हैं कि कैसा ही है कि नहीं। यहाँ से मैंने देखिए कैसे मैं नाप रही हूँ। ऐसे नापने से पता चल जाता है कि हमारी सिलाई परफेक्ट हुई है। तो देख सकते हैं परफेक्ट हमारी सिलाई हुई है। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप सबको कि कितने अच्छे से और कितने फिनिशिंग से कितनी अच्छे से सिलाई हुई है। और मैं नाप रख के भी बता रही हूँ। और कस्टमर की डिमांड थी कि 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दें लंबाई में, तो 2 इंच मैंने बढ़ा रखा है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच बढ़ाया है नीचे। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जर्नी के साथ। आप लोग को एक और अच्छी सी बातें बताऊंगी, नए टॉपिक के बारे में बताऊंगी। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो हमारा ना कमर का जो हम लोग फोल्ड किए रहते हैं, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है ना उसको आगे साइड फोल्ड करके उस पर सिलाई लगाते हैं, जो कि ब्लाउज पहनने पे हमारे कमर की साइड में दिखता नहीं है, उसमें दबाव हो जाता है। तो देखिए मैं उसी को लगा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई करना पड़ता है फ्रेंड्स। फिनिशिंग अगर रहती है ना तो कस्टमर को बहुत अच्छे से पसंद भी आता है और कस्टमर बार बार आपके पास कपड़े ले आएगा। तो कभी भी कोशिश करें फिनिशिंग के साथ कपड़ा सिलने के लिए। जो भी छोटे मोटे धागे होते हैं उसको कटिंग करके निकाल दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।